हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां मिलती है आपको ज़िंदगी से जुड़ी उपयोगी जानकारी। तो दोस्तों, आजकल के इस डिजिटल ज़माने में हम सबकी ज़िंदगी किसी न किसी स्क्रीन के आसपास ही घूमती रहती है। चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो या फिर टीवी हो, हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कांस्टेंट स्क्रीन टाइम हमारी आंखों के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, हमारी आंखें इस दुनिया को देखने का एकमात्र जरिया है, यह आप जानते हैं। लेकिन आजकल के इस टाइम में आई साइड इफ़ेक्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह प्रॉब्लम सिर्फ अब बुढ़ापे तक सीमित ही नहीं बल्कि यंग एज में भी बहुत कॉमन होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह आईसाइट प्रॉब्लम आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों होती जा रही है, इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस, पोल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर्स। ये सब कुछ मिलके हमारी आंखों के ऊपर कॉन्स्टेंटली असर डालते हैं, जो कि आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ सिंपल फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से आप अपने आईसाइट्स को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको कैसे लगेगा। तो यही सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे पावरफुल फूड्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपकी आईसाइट्स को नेचुरली इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस और आयुर्वेद इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इन्हें यूज़ कैसे करना है और यूज़ करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो सबसे पहला फूड है जो कि आपके आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो है गाजर यानी कि कैरेट्स। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि गाजर खाने से आँखों की सेहत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गाजर में होते हैं बीटा कैरोटीन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, ये जो बीटा कैरोटीन होता है हमारे बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बिल्कुल क्रूशल होता है। विटामिन ए रेटिना के लिए ज़रूरी होता है, जो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और जो विज़न को क्लियरिटी देने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, गाजर का यूज़ आप सलाद में कर सकते हो, गाजर का सूप बना सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे स्लाइस बनाकर भी खा सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में जो कि आपके आँखों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। वो है आंवला, मतलब कि इंडियन गूसबेरी। आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना जाता है, और यह सिर्फ हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिकली आईसाइट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इंडियन गूसबेरी मतलब कि आंवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके आईसाइट्स को बेहतर बनाने में मदद करती है। आंवले के तो खाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप आंवला जूस पी सकते हो, आंवले के छोटे छोटे स्लाइस करके खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, आंवले की चटनी बना करके वो उसका भी सेवन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि आपके आँखों के लिए ही नहीं बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे होता है पालक। पालक हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, पालक में लूटीन और जेक्सेंथिन नाम के 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे आँखों के रेटिना यानी कि आँख का जो पर्दा होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली उन ब्लू लाइट से जो हमको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या और किसी स्क्रीन से निकलती है और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो फ्रेंड्स, पालक खाने के तो वैसे कई तरीके होते हैं, लेकिन आप इसे स्ट्रीमिंग करके या सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक का सूप भी पी सकते हो या स्मूदी बनाकर भी खा सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पालक के अंदर एक्सीलेट्स होते हैं जो कि हमारे किडनी स्टोन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको गुर्दे की मतलब कि पथरी की समस्या है, तो ऐसे स्थिति में आपको पालक का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों चौथा फूड आइटम है जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो है बादाम। क्योंकि बादाम के अंदर विटामिन ई काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आँखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। आयुर्वेद में बादाम को बल्ले कहा जाता है क्योंकि यह शक्ति प्रदान करने वाला फूड है। बादाम स्पेसिफिकली हमारी ब्रेन और आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बादाम दो तरीके होते हैं, एक कैलिफोर्निया बादाम जो आमतौर पर मार्केट में मिलते हैं और एक होता है ममर बादाम जो आमतौर पर कश्मीर के अंदर पैदा होते हैं और यह साइज़ में छोटे होते हैं। अगर ममर बादाम आपको मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑयल कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के मुताबिक रात भर पानी में भिगोए हुए 7 बादाम रोज़ अगर आप सुबह सुबह खाली पेट खाने से आप ना सिर्फ अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं बल्कि आप अपनी आईसाइट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आप अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हो क्योंकि बादाम एक तरह के आँखों के लिए टॉनिक है। तो दोस्तों 5वें नंबर पे आता है देसी घी। देसी घी आपके आईसाइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर फूड है। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो देसी घी को सात्विक फूड माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देसी घी का नियमित रूप से सेवन करते हो तो यह आपके माइंड को और आपके बॉडी को नरिश करता है, साथ ही साथ आपके आँखों का भी ख्याल रखता है। तो देसी घी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करने के तो कई सारे सिंपल तरीके हैं। आप डेली 1 टीस्पून घी को अपनी सब्जी के अंदर डाल सकते हैं या रोटी के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर आप देसी घी को गर्म दूध के साथ सुबह 1 टीस्पून डालकर भी पी सकते हो। तो दोस्तों 6 नंबर पे जो चीज़ आती है वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड। मेथी दाने में तो काफ़ी सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। ये विटामिन ए और विटामिन सी और आयरन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है जो कि आँखों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेथी दाने को यूज़ करने के तो वैसे तो सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप सीधा 1 कप पानी के अंदर मेथी सीड्स को डाल दें और रात भर भिगो कर रख दें। सुबह उस पानी को पी लें और मेथी के जो दाने होते हैं उसे चबा चबा कर खा लीजिए, या फिर आप मेथी दाने को कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर पे आता है फेनल सीड्स मतलब कि सौंफ। तो सौंफ में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो फेनल सीड्स को यानी सौंफ को त्रिदोष माना जाता है। तो त्रिदोष का मतलब है तीनों दोष को, मतलब कि वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है। सौंफ को यूज़ करने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसे हम खाना खाने के बाद कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वैसे ही इस्तेमाल करो, नहीं तो आप इसका पानी उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जो भी आँखों की जलन होती है, रेडनेस होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, सौंफ इसको बचा सकता है। तो 8वीं चीज़ है दोस्तों शंखपुष्पी। तो ये एक पावरफुल हर्ब है जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को इन्हांस करने के लिए जानी जाती है। ये मेंटल क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करती है। साथ ही साथ यह एक्टिव नर्व की हेल्थ को भी सपोर्ट करने में मदद करती है। एक्टिव नर्व बेसिकली वो नर्व्स है जो कि आँख से दिमाग तक सिग्नल को लेकर जाती है, और अगर यह हेल्दी रहेगी तो आपके आईसाइट्स भी इससे ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस शंखपुष्पी को आप पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं, आप गर्म पानी या दूध के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। तो अगर आपको पाउडर के फॉर्म में लेना अच्छा नहीं लगता तो आप शंखपुष्पी का सिरप भी ले सकते हैं। तो 9th नंबर का आइटम है दोस्तों सैफरन यानी कि केसर। तो केसर में 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्रोसिन और क्रोसेटिन। यह एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्टली हमारी आँखों के रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं और विजुअल को साफ रखते हैं। विजुअल को साफ करते हैं मतलब कि जो देखने की क्वालिटी होती है उसे वो इम्प्रूव करते हैं। तो केसर का दूध और
केसर का पानी भी आप रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th नंबर पे जो चीज़ है वो है दोस्तों ब्राह्मी। तो ब्राह्मी को हम अक्सर मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा रोल आईसाइट्स को इन्हांस करने में भी होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ब्राह्मी का रेगुलर यूज़ आईसाइट को शार्प करने में आपकी हेल्प करता है और यह आँखों की ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। वैसे तो ब्राह्मी को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ डेली कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल उपयोगी जानकारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।